इसी रूप में विराज। महर्षि आप 20 वर्ष बनारस में रहे और कट्टर उपासक रहे हैं, मतलब भोले बाबा और माँ पार्वती जी के। तो महर्षि आपके कोई अनुभव जो हमारे साथ जैसे साधकों को। हम बस इतना ही समझते हैं कि अगर अनन्य हो जाए तो आगे का मार्ग अंदर महादेव जी खोल देते हैं। वो ज्ञान समुद्र है। बस साधक को चाहिए कि इष्ट के अनन्य हो जाए। हम कभी नहीं जानते थे वृंदावन, कभी ये सब ऐसे स्फुरित हुआ कैसा होगा वृंदावन। काशी में तुलसी घाट में बैठे हैं, बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है उसी के। अब ध्यान हमारा अलग है, एकदम स्फुरित होता है कैसा होगा वृंदावन। पहला स्फुरण, ये कैसे हो रहा है। फिर मन में रास की जागृति कराई गई, फिर वृंदावन भेजे गए। अपने को जब हवाले कर दिया महादेव जी के, अब वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, ये हमने देखा है, किया नहीं है। हम तो उनके आश्रय वृत्ति में थे, उन्होंने ही किया। उपासक को चाहिए आराध्य देव का अनन्य होकर उनकी उपासना में अपने जीवन को बेच दे। बिका हुआ जीवन, फिर जो रंग आता है वो बहुत जोर का रंग होता है। अपना महत्व, अपना अस्तित्व महादेव जी के हाथ में दे दे, फिर वो चलाते हैं, वो संभालते हैं। एक भी वृत्ति अन्य न हो, वो अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होने लगे तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा, जीवन दिव्य हो जाएगा। बस लगा रहे। अभी तो वृत्ति गई, हट गई, फिर आई, फिर हट गई, ऐसे हो रहा है। वृत्ति ऐसी हो जाए जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा ले तो सेकेंड मिनट की सब सुई ठप हो गई ना, ऐसे ठप हो जाए मन, वृत्तियां भगवदाकार, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, सब जागृत हो जाता है। तो अपने आराध्य देव के अनन्य होके नाम जप करे, उनके अधीन रहे, वो सब ठीक कर देते हैं। तो महादेव का मंत्र जपते जपते आप राधा रानी तक का मंत्र कैसे करने लगे फिर आप? वही है, वही हमको भेजे। बताया ना, जैसे लड़की को पढ़ा लिखा के सुंदर सजा के वर के हाथ में दे दिया जाता है, वर अपने देश ले आता है। तो ऐसे अम्मा बप्पा हमारे महादेव वहाँ सजाया, श्रृंगार किया और राधावर के हाथ दे दिया। अब ये है कि सब कुछ सजाया महादेव जी ने और स्वीकार किया राधा वल्लभ लाल ने, राधावर ने। अब उनकी हो गई। मैं चाहती भी हूँ राधा राधा जपना, लेकिन फिर महादेव तक पहुंच जाती। तो अपनी चाह से थोड़ी होता है। अब पाणी ग्रहण नहीं हुआ अभी, इसीलिए है। जिस दिन से महादेव जी ने पाणी ग्रहण को हाथ पे हाथ धर के दे दिया उन्होंने, उस दिन से एक चुल्लू जल ऐसे कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हीं का आदेश है, जहां लगा दिया अनन्य। अब अतरे दिन अटैची लेके अपने पति को छोड़कर अगर मायके में लड़की खड़ी रहे तो क्या कहेगा पिता, यार काय को नाक कटवा रहे हो। जब एक भाग तो पति के साथ आओ, अगर आला है उसकी अनुमति से आओ, तेरे दिन थोड़ी भागना। अब हमको महादेव जी ने दे दिया राधावर को, तो बस रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा जस बैर। अब तो राधा 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 राधा। तो जानते हो, हफ्ता नहीं बीतता महादेव जी का प्रसाद आता रहता है, रुद्राक्ष, बिल्व पत्र, चरणामृत, काशी से आता ही रहता है। और आप हमारे कमरे में देखेंगे तो आधा कमरा रुद्राक्ष से भरा हुआ है। ऐसे बड़े बड़े वो टंगे, उनमें बड़े इतने इतने माला हो गए रुद्राक्ष के, क्योंकि आते ही रहते काशी से। तो बेटी को जैसे भेंट पहुंचती रहती है मायके से, वैसे आते रहती है। उनका प्यार आता रहता है। तो ये अंदर की बात है, आपने ऐसे पूछा तो इसलिए बता दिया। हाँ, अब यहाँ राधावर का अधिकार है। सजाया उन्होंने, संवारा उन्होंने, बड़ा उन्होंने किया, पर पाणी ग्रहण कर दिया, दे दिया। अब हमारा कर्तव्य होता है कि जहां हमारे स्वामी ने समर्पित किया है मन वचन कर्म से, तो इससे वो भी प्रसन्न, और ये तो हमारे है वो ही गए। बस ये बात है, हमारा परिचय नहीं है यहाँ, यहाँ उन्होंने अर्पित किया है और उन्हीं के नाते से वो हमें प्यार कर रहे हैं, वो हमें स्वीकार कर रहे हैं। हम इनके योग्य थोड़ी जिनके पास है, नहीं, ये महादेव जी के नाते से हमें स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी जगह से
समर्पण हुआ ना, इसलिए हमारी सामर्थ्य कहाँ कि हम किशोरी जी से प्यार कर सकते, लाल जी से प्यार कर सकते। ये तो महादेव जी के संबंध से वो रीझ गए, संबंध से रीझते और स्वीकार कर लिया। बस ये पारस मणि छू गई तो जंगहा लोहा स्वर्ण बन गया, स्वर्ण बन के मुकुट बन के चमकने लगा। और ये खेल है, तो ऐसे महादेव परम गुरु उनको समर्पित हो गया।